अब ओम भाई आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, जो बेसिकली जिन्हें पता नहीं है तो ये हार्मोनल मतलब एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारे बॉडी के हार्मोन होते हैं। तो तब जब भी तो हमारे बॉडी में ओबेसिटी होती है या फिर विसरल फैट हो गया या फिर जनरलाइज जो बॉडी फैट होता है वो बढ़ जाता है, तो क्या क्या मतलब क्या कहते हैं उसे कि चेंजेस होते हैं हार्मोनली, और एज अ लेमैन साइंस में कितना सिंपलिस्टिकली आप इसे समझा सकते हैं ताकि इन्हें इनकी अहमियत पता चले। क्योंकि आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि थोड़ा ही वजन बढ़ गया है, थोड़ा पेट बढ़ गया है, पर वो समझते नहीं है कि अंदर बहुत ही खराब, जैसे हमने आगे बात की कि आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि थोड़ा ही बॉडी फैट बढ़ता है पर उसमें कई सारे इन्फ्लामेशन लक्षण कई सारे हो जाते हैं। तो ये थोड़ा साइंस हमें समझा दीजिए। It's a chicken or egg kind of situation, right? Do hormonal problems lead to obesity or do obesity lead to hormonal problem? ये दोनों है, मतलब obesity से hormonal problem होता है, hormonal problem से obesity होता है. But in more chances, more cases, you have obesity that leads to hormonal problem rather than other way around. Actually, patients जो हैं हम, because you know I am in that field, patients हमेशा सोचते हैं कि उनको hormonal problem है जिसके वजह से उनको obesity, right? So we always have that tendency, इसको externalization कहते हैं, कि हमारा जो प्रॉब्लम हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि गलती मेरी है। हम हमेशा हमारे प्रॉब्लम को किसी और चीज पे ब्लेम करते हैं, कभी कभी सर्कमस्टेंस पे ब्लेम करते हैं, कभी किसी और आदमी पे ब्लेम करते हैं, कि कभी हमारे डाइट पे ब्लेम करते हैं, ऑलवेज हॉर्मोन्स पे ब्लेम करते हैं, वी ब्लेम समथिंग एल्स, राइट? सो मैं आज ओबीज हूँ, मेरे वजह से नहीं हो, मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं, राइट? ये लोगों की टेंडेंसी होती है, जबकि रियलिटी इज ऑफन other way around. It is often their obesity that has led to the hormonal problem, not the hormonal problem that has led to the obesity, right? So that is something you have to understand. So of course there will be hormonal, like अगर जिनको कुछ एक condition होता है, Cushing syndrome होता है, जिनमें weight gain होता है, there are many specific hormonal problems जिसमें weight gain होता है, तो ये genuine है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, but more often it is the weight gain that leads to hormonal problems. And what kind of hormonal problems? So in females, girls में, right, women में, you'd have heard about PCOS, right, polycystic ovarian syndrome. That's number one female reproductive disorder current era में, right? That is classical direct link with obesity and insulin resistance. Direct 100% link है उसका, right? So वैसे ही infertility है, right? Prolactin related problems होते हैं, ये सब चीजें हैं which are linked with, which are in women associated with obesity. Men may again low sperm count, low testosterone, right? These are all problems which can be linked with obesity. And again, like I'm repeating, that often it is the obesity that leads to this problem rather than the problem leading to obesity. So it is often the other way around, right? So ये एक चीजें important है जानने के लिए, और इसके और consequences क्या होते हैं? So 3 major things. एक डायबिटीज होने के रिस्क रहता है, दूसरा जो अगेन आपने आजकल बहुत सुना होगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर. Number one cause of liver transplant in the world right now is not alcohol. It is non-alcoholic fatty liver, right? It is जिसके जैसे एक टाइप का सिरोसिस, जिनको एक जमाने में क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस कहते थे, वो जो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस है ना, इट्स बिकॉज ऑफ, नाउ इट इज नोन दैट इट्स बिकॉज ऑफ फैटी लीवर. सो फैटी लीवर, अगर आप सोनोग्राफी कराओगे ना, हम वी सी लॉट ऑफ दिस प्री एम्प्लॉयमेंट के पेशेंट्स होते हैं, या रूटीन हेल्थ चेकअप वाले पेशेंट होते हैं, जिनमें बहुत सारे, लॉट ऑफ देम है फैटी लीवर, ग्रेड 1 फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड, राइट? बहुत कॉमन है. एंड तीसरा है हार्ट डिजीज, राइट? सो अगेन एक जमाना था जब कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट डिजीज के पेशेंट 50 इयर्स की एज में देखते थे, अब वो लोग 40 इयर्स की एज में देखते हैं, राइट? एंड दैट टाइम इज नॉट फार व्हेन 30s की एज में उनको होगा, राइट? नाउ वेरी कॉमनली वी सी 40-year-old पीपल डेवलपिंग हार्ट अटैक, dying because of heart attack, dying because of stroke, right? Maybe this was rare earlier, right? So it's become much more common now. So ये प्रॉब्लम है, इसको आप रिकॉग्नाइज करें, और देखो इसमें है ना, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. यू हैव टू थिंक व्हाट विल हैपन टू यू आफ्टर 25, आफ्टर द एज ऑफ 35 इंस्टेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू यू एट 25. और ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए है इसमें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. A 40-year-old patient. So recently we had one young doctor, 43-year-old developing stroke, right? Busy practitioner, developing stroke at age of 43. अब if you see the progression of your career, अगर आप अपनी life देखोगे, so 40s, late 30s and 40s are the most critical period of anybody's life, है ना? आपके अगर career में देखोगे, you will be in mid career, मतलब आप now अब junior आप नहीं रहे,
और आप सीनियर मैनेजमेंट में नहीं आए, यू विल बी मिड मैनेजमेंट, राइट? सो दिस मेक और ब्रेक टाइम फॉर यू, राइट? सो इफ यू डू वेल, you will become CEO, you will become top dog of your whatever institution you are. You will become, big time person. If you don't manage it well, you will be, back to square one. मतलब आपको, in fact, ऐसा भी time आ सकता है you lose your job and all that, right? So that Yeah. 35 to 45 is the most critical period for anybody's career. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस phase में हूँ, but the point is it is true, right? That if you see anybody, right? And प्रोफेशनल पिक शायद professional तभी peak होती you है. know, anybody, even if you any field you take, right? And secondly, that is also a period of time when you have the maximum responsibilities. So you have two Yeah. ends पे responsibility होती है. आपके parents होते हैं जो अभी retire हो गए होते हैं या they are old, and you have your own family, your wife and children, or your spouse and children who are young and who are responsible or dependent on you. So दो लेवल पे डिपेंडेंसी होती है. एक पेरेंट्स, अब यंग होते हैं ना, 25 साल के होते हैं, तो ये पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू ऑफन, राइट? ठीक है, पेरेंट्स देखेंगे, राइट? एंड यू प्रोबेबली आर नॉट मैरिड, सो यू डोंट हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ एट 25 generally, right? But at 35 you are married, almost a decade or almost into a marriage, and your parents are also there who need your support, right? So you are at that critical phase. अब आप सोचो कि अगर आप 40 years की एज पे अगर आपको स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है, सोचो आप, योर both the ends of who are dependent, people who are depending on you, right? आपके फैमिली मेंबर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके बॉस, आपके जूनियर्स, there are a lot of people around the world dependent. The world moves on this 35 to 45 year people, right? These are the people उसके शोल्डर पे दुनिया चलती है. और अगर यही shoulders weak हो जाए, that's very difficult, right? So that is why it's very important that this period, right, very critical phase, और इसका प्लानिंग आपको 20s में करना है. अब 30s में अगर आप करना शुरू करेंगे, it's little too late, right? So you need to start planning about your health at 35, 45, at the age of 25. अब हमने अभी बात की थी कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो इंडियंस का हमारा डिसएडवांटेज है, तो कई बार क्या होता है, मैंने कई दोस्तों से भी ये सुना है कि हमारे जेनेटिक्स में ये है. तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जेनेटिक्स वर्सेस द एपिजेनेटिक्स, जो बेसिकली एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं, जैसी लाइफस्टाइल हम लोग लेते हैं, कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं. तो आपके हिसाब से ओबीसी के पर्सपेक्टिव से कितना मतलब हमें ब्लेम जेनेटिक्स को देना चाहिए और कितना ब्लेम हमें एपिजेनेटिक्स को देना चाहिए? और ऐसे देखा जाए तो एपिजेनेटिक्स इनडायरेक्टली खुद को ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हम ही वो क्रिएट करते हैं. तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा. या सो गुड पॉइंट. सो बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ सेइंग दैट जो जेनेटिक्स है वो गन को लोड करता है. इट लोड्स द गन एंड द एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर, right? That's the thing. Trigger, yeah. So it's a combination of both. So diabetes and other metabolic diseases that you have, it's a combination of bad genetics and bad environment, right? It is generally in the proportion of 50-50, right? 50% it is your genetics, जिसको आप change नहीं कर सकते, which is not changeable. 50% is because of the lifestyle and environmental factors. उसमें भी कुछ चीजें आप change कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. जैसे आजकल बहुत सारे लोग, you would have heard about endocrine disruptors. So ये बहुत सारी बातें होती हैं कि जो प्लास्टिक्स हैं या जो बहुत सारे there are elements in the environment which is leading to a lot of disorders, lot of diseases, metabolic disorders, like एक आपने बिस्फेनॉल ए के बारे में सुना होगा, BPA, है ना? BPA के बारे में सुना होगा, या फिर आपने, so there are lot of lot of talk about these things, that there are disruptors in the environment which, so we are not, हमें नहीं पता था ना हम क्या करें. मतलब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें प्लास्टिक बॉटल में दूध पिलाया जिसमें BPA था. अब वो उनको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था. So it's a environmental factor, but then that is something you can't do anything about. Pollution अगर आप देखते हैं दिल्ली में, look at the pollution there, right? अब वो बच्चे क्या कर सकते हैं? मतलब वो तो अब they are living there, they are in their 5-6 year old kids living in Delhi, सेंट्रल दिल्ली. क्या कर सकते हो? अब वो थोड़ी बोल सकते हैं कि यार मुझे अब ले जाओ, मुझे आप देहरादून ले जाओ, मुझे यहाँ से पसंद नहीं है ना. They can't do anything. So there are some elements of environmental factor जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. But then there are a lot of elements of environmental factor जिसके बारे में आप कर सकते हैं. There are a lot of things which you can do, right? So I think overall what we need to see is that we need to focus on the things we can change. जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में रोने से या उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी कोई फर्क पड़ते हैं. जब हमारा जीन्स खराब है तो है, क्या कर सकते हैं ना? कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. हाँ, बट जो आपके हाथ में है, right, you know for a fact that smoking increases the risk of heart disease by 3 times. तो क्यों स्मोकिंग करें? अब जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्मोकिंग को तो बंद कर सकते हैं, है ना?
सो जो आपके हाथ में जो द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, राइट? जो हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, व्हाई वरी? दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।